फाइनली। खुशामदीद। शुक्रिया। तैयार हो तुम क्या? हाँ बिल्कुल। तो चलो। मैंने सारी रात सोचा है, मेरी जिंदगी में सब कुछ बार बार वैसा ही होता है। क्या मतलब है? मसलन कभी अचानक बहुत पैसे आ जाते हैं और फिर अचानक सब खत्म हो जाते हैं, या फिर कोई ना कोई मुझे बेवकूफ बना देता है। याकूब को घर लाए, फिर वो चला गया, अब बयास को भी भेजना पड़ रहा है। हम हर बार कोई आर्जी हल निकालते हैं, फिर वापस सिफर पे आ जाते हैं। नजर बद की बात कर रही हो क्या? नजर बद तो खूबसूरत चीजों को लगती है, मेरे पास तो अब कोई अच्छी चीज बची ही नहीं। मैं इस मसले को इंटरनेट पर देखता हूँ नायला। नायला के साथ क्या हो रहा है इंटरनेट को क्या पता? अरे ठहरो तो जरा, इंटरनेट को सब कुछ पता होता है। बार बार एक ही तरह के वाकयात होना। मिला कुछ? हाँ मिल गया। देखो, कुछ लोग इन्हीं हालात और वाकयात का तजुर्बा बार बार करते हैं जिनका वो माजी में कर चुके हो। इनकी मसाइल या शिकायतें बदलती नहीं और वो अक्सर कहते हैं, देखो फिर से हमारे साथ वही बात हो गई है, और उसे सोच सोच कर घबराते रहते हैं। यानी ये असल में बचपन के कुछ तजुर्बे, ट्रॉमा या अनकही कहानियां हैं जो कि बार बार दोहराते रहते हैं। ये तो बिल्कुल मेरे जैसा है। तो फिर इसका हल क्या है? लिखा है, अपनी जड़ों से सुलह करो, फैमिली कंसल्टेशन करो। क्या मैं कोई दरख्त हूँ? कौन सी जड़ें? तुम्हारी गलती नहीं है नायला, ये भी हो सकता है कि तुम्हारे खानदान का बोझ हो जो तुम पर आ गया है। जुलकर, तुम एक वाहिद मेरे रिश्तेदार बचे हो। मेरा जुआरी भाई तो चला गया, अम्मी अब्बू बाकी सब मर गए हैं। यहाँ लिखा है फैमिली कंसल्टेशन करो। फैमिली कंसल्टेशन किसके साथ? कोई बचा ही नहीं है। क्या वाकई कोई भी नहीं है? अरे तुम्हें पता तो है जुलकर। खैर, मुझे ये सब समझना है, मैं ठीक नहीं हूँ बिल्कुल। मेरा ख्याल है कि ये कोई थेरेपी टाइप की चीज है। हम किसी माहिर थेरेपिस्ट को ढूंढते हैं। तुम्हें लगता है फर्क पड़ेगा? अरे यहाँ लिखा है तो ठीक ही लिखा होगा ना नायला। मेरी बात सुनो, हम क्या करेंगे, हम फैमिली का रिकॉर्ड निकलवा लेंगे। इससे पता चल जाएगा कि कौन जिंदा है और कौन मर गया। ठीक है, मैं तो बस इस नहूसत से निकलना चाहती हूँ, तो जो कहता है वो ही कर लेते हैं। ठीक है, हो जाएगा। बयास मेरी जान। जिमला बस भी करो, रोना बंद करो बस। नोमान मुझसे बहुत नफरत करेगा। ओह गॉड, तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या कह रही हो जिमल? ये कैसी बातें कर रही हो तुम? रोना बंद नहीं किया तो मैं तुमसे नफरत करूंगी। आपा, हमें वो बात वहाँ नहीं कहनी चाहिए थी। आपने उस औरत को नहीं देखा क्या? नोमान और उसका क्या जोड़? मुझे तो लगता है कि नोमान उससे तलाक ले लेगा। जिमल, होश में आओ, अपनी बातें तो सुनो जरा। अफसोस होने लगा तुम्हें? उस औरत पर एहसान किया हमने, अच्छा किया है, अच्छा समझी, और तुम उस आदमी के लौटने के ख्वाब देख रही हो। क्योंकि मैं उसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मैं क्या करूँ आपा? अगर ऐसा है तो फिर तुम्हें उस आदमी को भूलना होगा। जैसे आपने अजलान को बहुत आसानी से भुला तुम दिया। कंपेयर नहीं कर सकती, बात एक जैसी नहीं है। अजलान और मैंने वक्त गुजारा है, माजी है, एक बेटी है हमारी। मुझे भी अपनी जिंदगी में पहली बार किसी के साथ इतना अच्छा महसूस हुआ था। मेरी बात सुनो जिमल, मैं समझ सकती हूँ तुम्हें, लेकिन नुमान अच्छा आदमी नहीं है जिमल। ना उसने अपनी बीवी पर रहम किया, ना ही तुम पर। वो तो पहले ही गायब हो चुका था तुम्हें धोखा देकर। देखो, थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। चलो आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बाबा मौजूद है? जी मैडम, वो अपने रूम में हैं। नुमान को मत बताना कि मैं आई हूँ, ठीक है? जी ठीक है, आप फिक्र ना करें। तो ये हमारे बहुत सारे स्पा में से एक है। ये सबसे पुराना है। मतलब यहाँ पर ज्यादातर लोग उम्र रसीदे ही आते हैं, जैसे कि मैंने बताया। अजलान, जगह तो अच्छी है लेकिन। हाँ, पसंद नहीं आई क्या? अजलान, देखो तुमने मुझसे क्या कहा था, मेरे लिए एक दिन निकालोगे, और तुम मुझे यहाँ ऐसी जगह लाए हो। कहा तो था, लेकिन अभी रुक जाओ, हमारे पास अभी पूरा दिन है। चलो पहले कहीं बैठते हैं।
देखो, दरअसल मैंने ये सोचा था कि अगर मैं तुम्हें अपनी जगह पर ले आऊं तो मेरा कम से कम खर्चा होगा, लेकिन अगर तुम चाहती हो तो हम कहीं और भी जा सकते हैं। क्या? अरे देखो, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं अपना तारुफ करवाऊंगा, हाँ, तो बस देखो यही वो जगह है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे काम और मेरी फैमिली के बारे में सब जान लो। असलान, मैं तुम्हारे काम को नहीं बल्कि तुम्हें जानना चाहती हूँ। अब समझा मैं। देखो मैं बहुत ज़्यादा रोमांटिक नहीं हूँ। मतलब मुझसे ये सब कुछ नहीं होता बिल्कुल। तुम्हें पता है मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। समझ गई मैं। हाँ, मगर तुमने हाँ कह दी होती तो शायद मैं थोड़ी और कोशिश कर लेता। मसलन मैं जैसे अपनी डायरी में लिखता कि आज मैंने उरूज से प्यार का इजहार किया। अच्छा ठीक है बाबा, चलो अब चले। बिल्कुल। अगर तुम चाहो तो सामने अमीर सुल्तान का मज़ार है, ज़ियारत के लिए चले क्या? बाद में। असलान, तो फिर क्या करें हम? क्या हम वापस जा सकते हैं? मैंने तुम्हें बोर कर दिया ना। तुम अपनी जगह सही हो, मगर मैं तुम्हारे लिए कुछ खास करना चाहता हूँ। असलान, इन सब की कोई जरूरत नहीं। अगर मैं तुमसे कहूँ कि यहाँ चनाक कले के करीब अंगूर के बाग वाले बहुत जबरदस्त घर हैं, तुम क्या वहाँ चलना चाहोगी मेरे साथ? वाकई में, लेकिन हम वहाँ कैसे जाएंगे? उड़कर? हो भी सकता है। असलान, ये हेलीकॉप्टर। सच में? मतलब तुमने ये सब पहले से प्लान किया था? मतलब हम दोनों उड़ने वाले हैं ना? जाहिर है। मैं तुम्हें समझ नहीं पा रही। तुमसे कहा था ना। देखो, सिर्फ और सिर्फ तुम नहीं, मैं भी तुम्हें समझना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हें क्या चीज सबसे ज्यादा खुश करती है। अगर हमें आगे जिंदगी गुजारनी है ना, तो मुझे ये सब कुछ पता होना चाहिए। मुझे तो पहले ही पता था कि वो मुझसे कभी सच्ची मोहब्बत नहीं करते। हमेशा दिल से महसूस किया, मगर कभी जबान से नहीं कहा बाबा। आखिर वो मेरे बच्चों का बाप है। हमारा एक हंसता मुस्कुराता हुआ घर था। कसम से कभी नहीं सोचा था कि वो मेरे साथ धोखा करेंगे, मगर देख लें, मेरे साथ धोखा किया। बेटी, हो सकता है कि वो औरतें झूठ बोल रही हों, या फिर ये भी हो सकता है कि कोई तुम्हारे बीच गलतफहमी डाल रहा नहीं हो। बाबा, ये झूठ नहीं है। आखिर हमें जुदा करना कौन चाहेगा? मैंने खुद तस्वीरें देखी हैं। दोनों एक दूसरे को गले लगाए हुए थे। वो उस लड़की के साथ सोए भी हैं। क्या? जी बाबा, उन्होंने ऐसा किया है। मैं अब उनके साथ एक लम्हा भी नहीं रह सकती। तलाक चाहिए मुझे। ये क्या कह रही हो तुम बेटी? वो गुनाहगार है, उनके साथ रहने से बेहतर मैं मर जाना पसंद करूंगी। और बाबा, ये बात मेरे बच्चों तक पर गहरा असर डालेगी। खुदा के वास्ते बाबा, मुझे तलाक लेने दीजिए प्लीज।
ऐसा करो कि तुम अब घर जाओ, ठीक है? मैं नुमान से खुद बात करूंगा। सब खत्म हो गया बाबा, मुझे बस तलाक चाहिए। देखो बेटी, तुम हमें बहुत अजीज हो, लेकिन मुझे बात समझने दो, फिर हम सुकून से बैठकर इस पर बात करेंगे। चलो बेटी, अब खुद को ज्यादा परेशान मत करो। ठीक है, तो फिर हम मीटिंग मंगल पे रखते हैं। अभी के अभी अपना फोन बंद करो। बाबा, मैंने कहा अभी। हेलो, मैं आपसे बाद में बात करता हूं। कहिए बाबा। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम मेरे बेटे नहीं हो सकते। बाबा क्या हुआ है? क्या हुआ है मैं बताता हूँ कि क्या हुआ है। तुम्हारी बीवी आई थी, उसने सब कुछ बता दिया जो तुमने किया है। क्या किया है मैंने? क्या हुआ है बाबा? झूठ मत बोलो। उसका नाम जिमल है, वो अपनी आपा के साथ आई थी। उसने तुम्हारी सारी तस्वीरें दिखाई। तुमने एक मासूम लड़की को धोखा दिया, उसकी इज्जत के साथ खेला तुमने। बाबा यकीन करें, बात वो नहीं है। चुप रहो, एक लफ्ज और नहीं। तुम्हारी बीवी अब तलाक चाहती है। क्या तुम में शर्म नाम की चीज नहीं? बैठ जाओ, यहाँ बैठो। अब मुझे एक एक बात शुरू से बताओगे, लेकिन खबरदार झूठ बोलने की कोशिश मत करना, बिल्कुल भी नहीं। लीजिए। जहमत किया आपने खामखा। कोई बात नहीं, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया तो आपका है जो आप मेरे गरीब खाने पर तशरीफ लेकर आए। ठंड ज्यादा हो गई है, मैं हीटर चला देता हूँ। कमाल साहब, हमारे एम्प्लॉय इस्मत साहब ने आपके बारे में बताया था। ये मेरे दोस्त हैं रमीज, जो चैनल के जनरल मैनेजर भी हैं, और इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं, मतलब आपकी मदद करने के लिए। हमने सुना है कि आपके बच्चों ने आपको धोखा दिया है। साफ लफ्जों में कहें तो उन्होंने अपने साथ गलत किया है। खुदा उन्हें सलामत रखे। मैंने पूरी जिंदगी तदरीस का काम किया, उन्हें पढ़ाया लिखाया। जब उनकी माँ फौत हुई, मैंने माँ और बाप दोनों का फर्ज निभाया। फिर भी शायद मैं उनके लिए काफी नहीं था। अच्छा ये बताइए, आपकी गुजर बसर के लिए पैसे हैं आपके पास? नहीं है। उन्होंने घर ले लिया और मुझे यहाँ डाल दिया। उन्हें मेरी देखभाल करनी थी, लेकिन शायद वो भूल गए। कभी कभार चंद हजार रुपए दे देते हैं। दरअसल ये भी एहसान है उनका। सही कहते हैं कि बुढ़ापा मुश्किल है, मगर तन्हाई उससे भी बदतर है। कमाल साहब, क्या आपको, जैसा आपके बच्चे दावा करते हैं, डिमेंशिया है आपको? मतलब कोई दिमागी मसला वगैरह? मुझे नहीं मालूम, कभी डॉक्टर के पास नहीं गया। फिर मेडिकल रिपोर्ट उन्होंने कैसे निकलवाई? किसी जानने वाले से निकलवाई है। मेरा बेटा किसी बहुत बड़े ताजिर का बॉडीगार्ड है। कौन है वो बड़ा ताजिर? मसूद यल्दिज। ये कौन है? पहली बार सुन रही हूँ। मैंने भी नहीं सुना उसका। कोई खतरनाक आदमी तो नहीं है? उसे बॉडीगार्ड की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि उनकी किसी से दुश्मनी थी, इसीलिए मेरे बेटे ने बताया। तो कमाल साहब, आप खुद डॉक्टर के पास क्यों नहीं गए? जब आपके बेटे ने आपको रिपोर्ट दी तो आपको जाना चाहिए था ना? जी हाँ। कमाल साहब, हम पहले ये साबित करेंगे कि रिपोर्ट जाली है, फिर जो कुछ आपसे लिया गया है उसे हम आपको वापस दिलाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा करने से मेरे बच्चे तो जेल नहीं जाएंगे ना? वालिदैन की मोहब्बत ऐसी ही होती है। औलाद तकलीफ देती है, मगर वो फिर भी औलाद के बारे में ही सोचते रहते हैं। मगर कोई अपने बाप के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? इसे तो खयानत करने के अलावा और क्या कहा जा सकता है? माफ कीजिए कमाल साहब, मैं थोड़ा गुस्से में आ गया था। कमाल साहब, हमारे लिए सबसे अहम आपका हक है। झूठी रिपोर्ट्स और जाली डॉक्यूमेंट्स बहुत संगीन जुर्म है। जो आज आपके साथ ऐसा कर सकते हैं, वो कल किसी और शख्स को भी बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। कमाल साहब, आप खुद के लिए खड़े होने का वक्त है। हम पहले आपको डॉक्टर के पास लेके जाएंगे ताकि असल रिपोर्ट बन जाए, और वो डॉक्टर आपका मुकम्मल मुआयना करेगा। और मैं आपके बेटे और उसके मालिक के पास जाकर बात करूंगी।
लेकिन मुझे उनका एड्रेस नहीं मालूम। आप परेशान ना हो, हम देख लेंगे इसे। बिल्कुल, ये बहुत आसान है। कमाल साहब आप तैयार रहें, हम चलते हैं। ठीक है, अल्लाह आपसे राजी हो। आपसे भी। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, शर्म आनी चाहिए। बाबा, अंदाजा नहीं था बात यहाँ तक पहुँच जाएगी। सुनो, तुम्हारी माँ बिस्तर मर्ग पर है, लेकिन तुम्हें जरा शर्म नहीं आई। ये हरकत करने से पहले तुमने सोचा भी नहीं। तुमने एक नौजवान लड़की को धोखा दिया और उसकी इज्जत पामाल की। शैतान ने बहका दिया था बाबा। शैतान के बहकावे में आ गए। खुदा की लानत हो तुम पर नुमान। तुम्हारी गलती तुम्हारी माफी से बड़ी है। यहाँ देखो, अब इस गंदगी को तुम फौरन साफ करोगे। कैसे? जब वो घर आकर तुम्हारी बीवी से बात कर सकती है, तो वो कुछ भी कर सकती है। देखो, हमारा एक नाम है, समझ गए? मैं किसी को ये कहने का मौका नहीं दूंगा कि रसूल के बेटे ने किसी की जिंदगी तबाह की। ठीक है, मगर मैं क्या करूं बाबा? तुम उस लड़की से निकाह करोगे फौरन। क्या? क्या मतलब क्या? हाँ, क्या तुम मेरी बात पर एतराज उठाओगे? नहीं बाबा, मुझे एतराज नहीं, वो सब तो ठीक है, मगर हिलाल, जिमल तो मॉडर्न लड़की है, वो ऐसा कभी कबूल नहीं करेगी बाबा। कबूल करेगी? ये इज्जत और नामूस का मामला है, इसी तरह साफ होगा। समझ गए ना? समझे कि नहीं समझे? जिमल ने मुझे बताया, बहुत अफसोस हुआ। तो बताओ अब क्या होगा? वाकई सब खत्म? ख़त्म ही समझो, लगता तो कुछ ऐसा ही है। पता है, उसने मुझे हर जगह से ब्लॉक कर दिया। मैं एक बात कहूँ, मगर नाराज मत होना। कह दो मेहर, आदत हो गई है अब। तुम भी वही कहोगी जो सब कहते हैं। उस औरत ने कभी तुमसे मोहब्बत नहीं की, तुम उसके लिए बस एक एडवेंचर थे। यानी अगर वो तुमसे वाकई मोहब्बत करती। मैंने भरोसा किया था उस पे मेहर, मुझे लगा वो सच है। मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था। जरा सोचो ना, एक बार अपने आसपास देखो। मेहर, हम ये बात कई बार कर चुके हैं यार, प्लीज दोबारा मत छेड़ो। मैं ते देखो, मैंने तुम्हारा ख्याल दिल से नहीं निकाला, और मैं जानती हूँ तुम्हारे दिल में अब भी मेरे लिए फीलिंग्स हैं। मैं अब भी वैसे ही हूँ जैसे हम पहली बार मिले थे। मैंने खुद को दोस्त समझने की कोशिश की, नहीं हो सका। मतलब वो मेरा दिल नहीं माना। मैं चाहती हूँ हम एक दूसरे को एक और चांस दें। जानती हो मेहर, तुम मुझे मेरी सोच से ज्यादा कीमती हो। मैं वाकई तुम्हारी बहुत परवाह करता हूँ। मैंने तुम्हें उस नजर से कभी नहीं देखा, और ना ही मैं देख सकता हूँ। तो इसका मतलब है तुम्हें बड़ी उम्र की औरतें पसंद है? मेहर, दैट्स इनफ, अब बहुत हो गया। ये किस तरह की बातें हैं यार? मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता, लेकिन अब तुम मुझे तंग कर रहे हो यार। बहुत हो गया, प्लीज। हाँ, मैं समझा तुम मुझे तसल्ली देने आई हो, मगर तुम तो उल्टी बातें करने लगी हो। ठीक है, समझ गई मैं समझ गई। अब मैं तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए जा रही हूँ। मेहर, पागलों वाली हरकतें मत करो, बैठो, तुम अभी कहीं नहीं जा रही यार। बहुत पछताना पड़ेगा तुम्हें, लेकिन तब तक देर हो चुकी होगी। या अल्लाह, ये लड़की तो वाकई पागल है। ओह, लो जी, अब इसकी कॉल क्यों आ रही है? अब्बू की है। यकीनन नूर ने कुछ बोला होगा। हाँ शायद। जी अब्दुल्ला साहब। रोहान, कैसे हो? शुक्रिया, मैं ठीक हूँ, और दुआ है कि आप भी ठीक रहें। तुम्हारा शुक्रिया। अगर फ्री हो तो ऑफिस आ जाओ, थोड़ी बात करनी है। असल में आज थोड़ा मसरूफ हूँ, नहीं आ सकता। ऑफिस में थोड़ी मसरूफियात हैं, इस वजह से। 1 घंटे में यहाँ पहुँचो। क्या कह रहे थे? कहा फौरन यहाँ 1 घंटे में। ठीक है,
अगर नूर से सुलह करने का इरादा नहीं तो मत जाना, लेकिन अगर सब ठीक करने तो जाओ। पता नहीं एलिफ। अब फैसला कर भी लो रोहान। हमने बस कुछ वक्त के लिए डिस्टेंस रखने का फैसला किया था, लेकिन उसके घर वाले अब भी बीच में हैं। तुम बच नहीं सकते उन लोगों से। मुझे नसीहतें देने के बजाय अगर तुम अपनी हालत को समझो तो वो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है? तुम कहती हो कि बच्चा पैदा करूंगी, खुद पालूंगी, और वो शख्स तो मुझे छोड़ने को तैयार नहीं, तुम्हें छोड़ देगा। खास तौर पर जब बच्चा आ जाएगा, तब तुम और मरियम मम्मी मिलकर बच्चे को पाल रहे होगे। अल्लाह ना करे, क्या हो गया? कैसी बातें कर रहे हो मुझसे? याद रखना ऐसा ही होगा। आ जाएं। अब्दुल्ला साहब, आपको यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई। बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह, आपके चेहरे पर कितनी ताजगी है, आंखों में चमक, ऐसा लग रहा है जैसे आपकी जवानी फिर से लौट आई है। बस आपके मिजाज अभी भी वैसे के वैसे हैं। खैर, ये भी गनीमत है, अल्लाह आपको हमेशा सलामत रखे। आमीन। वैसे एक बात कहूँ आपसे, मुझे लेकर आप कभी भी फिक्रमंद मत हुआ करें। आपकी गैर हाजिरी में मैंने बहुत मेहनत की अब्दुल्ला साहब, सच कह रहा हूँ आपसे। और एक बात कहूँ, सब पर नजर रखी मैंने, एक एक का नाम भी नोट किया मैंने। और शरारतियों के नाम भी बोर्ड पे लिखे। अरे वाह अब्दुल्ला साहब, क्या बात है आपकी, सेंस ऑफ ह्यूमर भी वापस आ गया है। वैसे आपका और मेरा मिजाज बहुत मिलता है। मुबारक हो आपको। किस बात की? नए बच्चे के लिए। आपके घर वाले तो यहाँ एक दूसरे को खा गए, लेकिन हर बच्चा अपने नसीब का रिस्क खुद लेकर आता है। सच कहूँ तो मुझे फख्र है आप पर। फख्र किस बात का? वैसे एलिफ उसका जवाब नहीं है। वैसे हकीकी औरत है सच में, मेरी तो बहनों जैसी है, सांप का साली ही सही। लोग चाहे कुछ भी कहें, आप मुझे हमेशा अपने साथ पाएंगे अब्दुल्ला साहब। रेहान, तुम्हें लगता है कि मैं किसी की मंजूरी का इंतजार कर रहा हूँ? बिल्कुल नहीं, इस वक्त तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा। नहीं लगना चाहिए। बात समझ गए मेरी? जी समझ आ गई। ठीक है, हाँ, मुझे भी इजाजत दें, ऑफिस के थोड़े बहुत काम है। चलो ठीक है। आपने टाइम दिया, शुक्रिया। आपका दिन अच्छा गुजरे अब्दुल्ला साहब। दुआ हूँ अल्लाह आपको मुकम्मल सेहत दे। कोई काम हो बिला झिझक कह सकते हैं। चलो, खुदा हाफिज। सर देखो तो इनको, ऐसा लग रहा है जैसे दूसरी दुनिया घूम कर आए हों ये तो। या अल्लाह, अब तो अब्दुल्ला साहब के नखरे भी बढ़ गए हैं। दिमाग तो पहले भी नहीं था, अब भी नहीं है। बहुत जबरदस्त जगह है। मुझे खुशी है तुम्हें अच्छा लगा। वैसे स्पा के बाद तो अच्छा लगना ही था। तुम वाकई बहुत फनी हो। तुम्हारी मुस्कुराहट कुछ भी करवा सकती है। देखो कितनी खूबसूरत जगह है, और खामोशी भी है, और अजीब ये है कि यहाँ कोई नजर नहीं आ रहा। हाँ ऐसा ही है। कहीं ये तुम्हारा प्लान तो नहीं? मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा। अरे तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी? आज का दिन सिर्फ हमारा ही है, मेरा, तुम्हारा, तीसरा कोई नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया, तुम वाकई बहुत अच्छे हो। तो प्लीज बैठिए ना, डिनर यहीं करेंगे। क्या बात है जनाब, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। ये तो अच्छी बात है। मेरी जान। बाबा, आप इतनी जल्दी आ गए? हाँ, आज थोड़ा जल्दी आ गया था, बस अभी पहुंचा हूँ। आओ यहाँ आ जाओ बेटा। यहाँ देखो जरा, क्या हुआ तुम्हें? क्या हाल बना रखा है? कुछ नहीं बाबा, कुछ नहीं हुआ है। नहीं बेटी, कुछ तो हुआ है। तुम रोई हो, बताओ ना क्या बात है। हर वक्त मुस्कुराती भी तो नहीं हूँ मैं। बस करें, हर बात का हिसाब मत लिया करें। अरे मैं तो बस फिक्र कर रहा हूँ, तुम्हें देखकर यूँ दिल घबरा गया। तंग आ चुकी हूँ मैं, बस करें, बात नहीं कर सकती। ठीक है मेरी जान, जैसा तुम। मेहर, दैट्स इनफ, अब बहुत हो गया। ये किस तरह की बात है यार? मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता, लेकिन अब तुम मुझे तंग कर रहे हो यार। बहुत हो गया, प्लीज।
हेलो जिमल, क्या मिल सकता हूँ तुमसे? नोमान, मैं जानती हूँ तुम मुझ पर बहुत गुस्सा हो, लेकिन मैं नाराज नहीं हूँ। नाराज नहीं। नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। जिमल, क्या हम मिलके बात कर सकते हैं? आधे घंटे में मेरे वही वाले घर आ सकती हो जहाँ हम उस दिन साथ गए थे? ठीक है, मैं वहाँ जरूर आऊंगी। ठीक है, मैं तुम्हें वहीं मिलता हूँ। ठीक है। चलो नानी कहो। नानी। अरे आपा, इतनी छोटी बच्ची नानी कैसे कह सकती है? नानी जान क्या कह रही हैं? आजकल के बच्चे सब कुछ जल्दी सीख जाते हैं। देखो, ओ देखो, देखो सर, देखो। जी जल्दी देखो। तो सीख लेते हैं, लेकिन इतना भी नहीं नानी जान, बस भी करें। नानी बोलो, नानी। मैं काम से बाहर जा रही हूँ। कहाँ बाहर? यास्मीन की कॉल आई थी, हम करीबी कैफे में मिल रहे हैं, कुछ काम है। अच्छा ठीक है। ठीक है बेटा, जाओ। चलती हूँ। देखो तो खाला बाहर जा रही है। मेरी गुड़िया, मेरी जान। तुमने घर छोड़ दिया और अपनी बीवी को उसके बाप के घर भेज दिया। मैंने सोचा वो वहां ज्यादा आराम से रहेगी। क्या तुम मुझसे खुल के बात कर सकते हो? तुम आखिर चाहते क्या हो? क्या तुम्हें दौलत चाहिए रोहान, या फिर नूर तुम पर ही इंहिसार करे? क्या चाहते हो आखिर? आपका क्या मतलब है अब्दुल्ला साहब? तुमने आकर मेरी बेटी का हाथ मांगा और मैंने इनकार कर दिया। उसके बाद नूर की तुमसे शादी हो गई, उसने तुम्हें अपना लिया और तुम्हारे रंग में रंग गई। तुमने कारोबार किया, पैसा कमाया, फिर हम पर रोब जमाने की कोशिश की। हमने कहा कोई बात नहीं, ठीक है, उसमें भी नाकाम हुए। फिर तुम पे धोखाधड़ी का इल्जाम लग गया। जी मैं जानता हूँ और बहुत अच्छे से जानता हूँ। नहीं, तुम बिल्कुल नहीं जानते रोहान। फिर तुमने डिप्रेस होकर नूर को दुखी किया और आखिरकार उसे उसके मैके भेज दिया। नूर फातिमा मेरे साथ खुश नहीं थी। कैसे खुश होती रोहान? जो सब कुछ मैंने तुम्हें बताया उसके बाद कोई खुश कैसे रह सकता है? उल्टा तुमने नाराजगी भी नूर पर निकाली, जैसे कसूर सिर्फ उसी का हो। क्या तुम्हें नूर के मालदार होने से चिढ़ है रोहान? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? तुमने जब यहाँ आकर मुझसे बड़े बड़े वादे किए थे तो मैंने तुम्हें उस वक्त खबरदार किया था कि आगे क्या हो सकता है। हाँ, इतना कुछ होगा अंदाजा नहीं था। मसला यह है कि आप सब लोग हमारी जिंदगी में हर वक्त मुदाखलत करते रहते हैं। अच्छा, तो फिर सोचो जरा रोहान, जब तुम जेल गए थे हम मुदाखलत ना करते, अजलान और मेरे वकीलों के बगैर, तुम आखिर क्या करते? सही कहा, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। मैं उस एहसान का बदला नहीं चुका सकता, लेकिन मैं सारी जिंदगी एहसान तले दबकर नहीं जी सकता। हमने तुमसे बस एक ही चीज चाही थी और वो थी नूर की खुशी। हमने कभी भी ये नहीं चाहा था कि तुम हमारे आगे झुको। असल में सच ये है कि तुम नूर की जिम्मेदारी उठा ही नहीं सके। प्रॉब्लम ये है। प्रॉब्लम ये नहीं है, लेकिन इस वक्त मैं आपसे कुछ भी कहूं उस पर आप हरगिज यकीन नहीं करेंगे। जानते हो तुम्हारी कमजोरी क्या है? तुम लड़ने वाले इंसान ही नहीं। देखो ना रोहान, तुम अभी भी अपनी बात को समझा नहीं पा रहे मुझे। क्योंकि मैं थक गया, बस अब तंग आ चुका। अब समझिए आप? रोहान, अगर तुम तंग आ चुके हो तो मेरी बेटी का वक्त जाया मत करो। अलग अलग घरों में रहने का कोई तरीका नहीं होता। एक फैसला करो, ये बच्चों का खेल नहीं है। अगर नहीं बनती तो तलाक दे दो। ठीक है अब्दुल्ला साहब, तो ये हल निकाला आपने। इसके अलावा कोई और हल नहीं है। मुझे जाना चाहिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। महर, महर, महर बेटा, दरवाजा खोलो। महर,
बेटा ये तुमने क्या कर दिया? या अल्लाह, ये क्या कर दिया इसने? नहीं नहीं मेरी जान, तुम्हें कुछ नहीं होगा। एम्बुलेंस बुलाओ, कोई जल्दी करो। एम्बुलेंस! जिमल, काश तुमने ऐसा कदम ना उठाया होता। जानती हूँ, माफी चाहती हूँ तुमसे। मैं बहुत टूट गई थी। तुमने एक बार भी कॉल नहीं की, कोई वजाहत नहीं दी, कुछ नहीं कहा मुझसे। तुमने धोखा दिया। तुम पर ट्रस्ट किया था नोमान मैंने। तुमने सोचा मुझे कितनी तकलीफ होगी। जिमल, मुझे वाकई अफसोस है। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। क्या तुमने मुझसे मोहब्बत नहीं की? मुझे बेवकूफ बनाया? वो सब झूठ था ना? नहीं, हरगिज नहीं। रिलैक्स रहो तुम। कैसे रिलैक्स हो जाऊं मैं? तुम शादीशुदा हो, तुम्हारे बच्चे हैं। क्या उन पर जुल्म नहीं हो रहा? तुमने मुझे धोखा नहीं दिया। तलाक दे दूंगा मैं। क्या? किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करूंगा। तुम्हें तकलीफ दी, माजरत चाहता हूं मैं। हम फौरन निकाह कर लेते हैं। नोमान, तुम क्या कह रहे हो? कैसा निकाह, कैसी शादी? आज हिलाल मेरे बाबा से मिलने आई थी। घर में हंगामा हो गया। मैंने कह दिया मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, मगर मेरी फैमिली बगैर निकाह का रिश्ता कबूल नहीं करती। तो क्या अब हम शादी कर लेंगे? क्या तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? करती हूँ, यकीनन करती हूँ, लेकिन तुम शादीशुदा हो। अगर हमारा निकाह हो गया तो यकीनन हिलाल मुझसे फौरन तलाक ले लेगी। फिर हम इमाम निकाह कर लेंगे। मगर मैं इतनी जल्दी शादी कैसे कर सकती हूँ नोमान? मेरी मॉम क्या कहेंगी? यार, जब जिमल तुम मेरे घर में आई थी तुमने क्या सोचा था? मेरी जान, ये बहुत अच्छा मौका है। बाद में अपने घर वालों को कायल नहीं कर सकूंगा। मेरी अम्मी बहुत बीमार हैं, हालत नाजुक है उनकी। मैंने तुम्हें क्या क्या दुख दिए हैं मैं जानता हूँ। प्लीज मुझे अपनी गलती सुधारने का मौका दो। हम शादी करके खुश रहेंगे। ठीक है। रोना बंद करो। नहीं मालूम, बस अजीब सा लग रहा है। मेरी जान, हम खुश रहेंगे, भरोसा रखो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं भी। तो मेरा मतलब है कि वो इमाम निकाह कब होगा? जरूर, आज ही। आज ही? मेरी जान, मैंने कहा ना, मैं सबके सामने तुम्हें अपनी बीवी की हैसियत देना चाहता हूँ। लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? हमारी शादी के लिए तुम्हें कुछ करना होगा। मतलब क्या करना होगा? बस छोटी सी बात है। तुम करोगी क्योंकि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। आ जाइए, मसूद साहब आपका इंतजार कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। मसूद साहब, ज़ैनब साहिबा आई हैं। हेलो, मेरा नाम मसूद है। मैं ज़ैनब असलान। मैंने आपको टीवी पर देखा है। अच्छा, वाकई? जी हाँ, आप बहुत कमाल की हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज बैठिए। मैंने जब सुना कि कोई ब्रॉडकास्टर मुझसे मिलने आया है तो बहुत हैरानगी हुई। मैं आपसे सीधी बात करूंगी। असल में बात यह है कि मैं आपके बॉडीगार्ड से मिलने आई थी, मगर वो आज छुट्टी पर था। चूंकि मैं यहाँ पे आ गई हूँ तो सोचा आपसे भी बात कर लूँ। हाकान? जी हाँ, हाकान ने अपने वालिद के लिए एक फेक मेंटल हेल्थ की रिपोर्ट बनवाई है। कमाल नाम है उनका। वो उम्र में जरूर बड़े होंगे मगर उनकी ज़हनी हालत में कोई मसला नहीं है।
मतलब जुल्म हुआ है उनके साथ, उनके बेटे ने उनके साथ खयानत की है। आप मेरी बात जरूर समझ गए होंगे। तो मैं क्या कर सकता हूँ? हाकान जवान है अभी, और मुझे नहीं लगता कि वो बगैर किसी की मदद के ऐसी रिपोर्ट बनवा सकता है। आपके ख्याल में मैंने मदद की? मैं तो सिर्फ पूछ रही हूँ आपसे। हो सकता है हाकान आपका पसंदीदा मुलाजिम हो, आपने इनकार नहीं किया होगा। या हो सकता है हाकान ने आपसे गलत बयानी की होगी, कहा होगा कि उसके वालिद वाकई में बहुत बीमार हैं। मिस ज़ैनब, मुझे लगता है आप पुलिस वाले खेल खेलना पसंद करती हैं। कहना क्या चाह रहे हैं? चलो मैं यूं समझाता हूँ। फर्ज करें मैंने उसकी मदद की भी हो, तो आपको उससे क्या? आप यहाँ आकर मुझसे ये सब तफ्तीश आखिर क्यों कर रही हैं? मैं आपसे तफ्तीश नहीं कर रही, मैं बस एक बूढ़े आदमी के साथ होने वाले जुल्म की बात कर रही हूँ। क्या आपको इस बात पर कोई गुस्सा नहीं है? आप गलत शख्स से बहुत ही गलत बात कह रही हैं। सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ, आपने वो रिपोर्ट दिलाई है या नहीं? मैं किसी को भी जवाब दे नहीं हूँ। तो मैं अपने चैनल पर इस मसले पर बात करूंगी और फिर आवाम आपसे सवाल करेगी। क्या आप मुझे धमका रही हैं? नहीं, मैं धमकी नहीं दे रही, मगर आपने मेरे सवाल का जवाब देने से इनकार किया तो मैं यही समझूंगी कि आपका इस रिपोर्ट में कोई हाथ है, और मैं इस बात को ऐसे जाने नहीं दूंगी। लगता है आप जानते ही नहीं कि मैं कौन हूँ। मुझे जरूरत भी नहीं, और मैं ये अपने लिए नहीं आपके लिए कह रही हूँ, और वो इसलिए कि आप भी जान लें कि मैं कौन हूँ। मैं इस किस्म की माफिया और गुंडागर्दी को कभी कबूल नहीं करती, और इस मुल्क में इंसाफ और कानून मौजूद है। तो फिर आप अपनी पूरी कोशिश कर लें। बिल्कुल, यही करूंगी। प्लीज। या अल्लाह मेरी मदद फरमा, या अल्लाह मदद कर मेरी, या अल्लाह तू बड़ा मेहरबान है। हाँ डॉक्टर साहबा, अब कैसी है वो? हमने उनका स्टमक वॉश कर दिया है, वो खतरे से बाहर है। या अल्लाह तेरा शुक्र है, तेरा लाख लाख शुक्र है। आपका भी बहुत शुक्रिया उसकी जान बचाने के लिए। कोई बात नहीं। शुक्रिया, लेकिन मैं उसे कब देख सकता हूँ? जैसे ही वो होश में आ जाएंगी फिर मिल लीजिएगा, लेकिन इस चीज का ख्याल रखिएगा कि उनके सामने कोई भी टेंशन वाली बात ना की जाए। ठीक है। उन्हें एक बार साइकाट्रिस्ट को भी दिखा दें। ठीक है, एक बार फिर आपका बहुत शुक्रिया। मेरी बेटी की जान बचाई आपने। या अल्लाह तेरा एहसान है, बहुत शुक्र है तेरा। या अल्लाह तेरा शुक्र है। आज का दिन मेरा बहुत अच्छा गुजरा, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। शुक्रिया तो मुझे कहना चाहिए तुम्हें। तुमने मेरे लिए वक्त निकाला और मुझे मौका दिया। जब मैं पहली बार तुमसे मिली थी, अम्मी नाराज ना हो जाए इसलिए हाँ करती थी। ठीक है, और अब शायद इसलिए मिलती हूँ कि खुद को उदास नहीं देखना चाहती। फिर क्या तुम्हारे घर वाले अब भी हमारे रिश्ते के खिलाफ हैं? यानी मसला है या नहीं? मसला है, मगर ऐसा भी नहीं जो हल ना हो सके। क्या वाकई में? आज शाम में बाबा से बात करूंगी, मगर सबसे पहले अम्मी से। लग तो रहा है शायद तुम्हारी अम्मी ही तुम्हारे घर को लीड करती हैं। हाँ, हमेशा से, खास तौर पर अब जब से वो बीमार रहने लगी है, सब उनका ख्याल रखते हैं, और मैं उन्हें बताऊंगी कि तुम मेरा बहुत ख्याल रखते हो। ये भी कहूंगी कि मैं अज़लान से शादी करना चाहती हूँ। मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई। अज़लान अम्मी बाबा से बात करेंगी तो वो नर्म पड़ जाएंगे, और अगर उन्हें नजर आया कि मैं इस रिश्ते से खुश हूँ तो वो मना नहीं करेंगे। देखो रूज, तुमने मुझे अच्छी तरह देख लिया है, मुझसे बात भी कर ली है। मैं अपने बाबा की गलतियों की सजा हरगिज नहीं भुगतना चाहता हूँ। अगर जरूरत पड़ी तो मैं खुदा कर तुम्हारे माँ बाप से बात करूंगा। हर चीज करूंगा, मैं हर वो चीज करूंगा जिससे तुम और मैं एक हो सकेंगे। मैं समझती हूँ अज़लान, वैसे एक गलती हमारे घर में भी हुई है। और वो क्या? खैर छोड़ो। खैर, रास्ता लंबा है, आप चलें क्या? अगर चाहो तो हम चल सकते हैं। हाँ ठीक कह रहे हो। ठीक है, तो चलो फिर। तुम्हारा शुक्रिया। और तुम्हारा भी। अब चलते हैं। वो आदमी तो गुंडा निकला। मैंने कहा कि यहाँ सरासर नाइंसाफी हुई है तो
तो मुझसे कहने लगा तुम होती कौन हो, तुम पुलिस ऑफिसर हो। वो ठीक कह रहा है। नानी जान कैसी बात कर रही हैं, वो कैसे ठीक है? बेटा कुछ मर्द ऐसे होते हैं जिनसे उलझने की जरूरत ही नहीं होती। मम्मी ऐसी कोई बात नहीं है। क्या हम किसी जंगल में रहते हैं कि जिसका जो दिल चाहे वो करता रहे और हम तमाशा देखते रहें? ज़ैनब बेटा, इस मामले में तुम मत पड़ो। अगर वाकई उस आदमी की मदद करना है तो चंदा जमा करो और उसके लिए रकम इकट्ठी कर लो और बस। बिल्कुल नहीं मम्मी, हरगिज़ नहीं। वो अपनी मर्जी से जिएगा, यहाँ कोई किसी को नहीं चला सकता, बिल्कुल नहीं। इस घर में तो कोई मेरी सुनता ही नहीं है, कोई भी नहीं। दुआ जिमल नजर नहीं आ रही, कहाँ है वो अपनी दोस्त से मिलने के लिए गई थी, वहीं वक्त लग गया होगा। कॉल करो उसे, काफी देर हो चुकी है। ठीक है। लाओ जवेरिया को मुझे दे दो। मेरी परी मुझे दे दो, मेरी गुड़िया अपनी नानी के पास साथ जाओ। अच्छे भैया अच्छे। मेरा बच्चा। हेलो जिमल, कहाँ रह गई हो तुम? मॉम कितना परेशान हो रही है तुम्हारे लिए। मैं दरवाजे के बाहर हूँ। हाँ अच्छा ठीक है, जल्दी आ जाओ, इंतजार कर रहे हैं। आपा जान। आपा जान? आपा जान तो मुझे तब कहती हो जब कोई बात होती है। जिमल, कुछ हुआ है? कुछ भी नहीं, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। जवेरिया मेरी जान, कॉल की तुमने जिमल को? उसने कहा वो बस बाहर ही है। देखो आ गई। मम्मी इसको मुझे दे दीजिए, मैं अपनी बेटी को कॉर्ट में बिठा दूंगी। जी जी जी, इसे पसंद है। मेरी बेटी कॉर्ट में बैठेगी। जिमल, मॉम सुने। मैंने शादी कर ली। जिमल नजर नहीं आ रही, कहाँ है वो अपनी दोस्त से मिलने के लिए गई थी, वहीं वक्त लग गया होगा। कॉल करो उसे, काफी देर हो चुकी है। ठीक है। लाओ जवेरिया को मुझे दे दो। मेरी परी मुझे दे दो, मेरी गुड़िया अपनी नानी के पास साथ जाओ। अच्छे भैया अच्छे। मेरा बच्चा। हेलो जिमल, कहाँ रह गई हो तुम? मॉम कितना परेशान हो रही है तुम्हारे मैं लिए। दरवाजे के बाहर हूँ। हाँ अच्छा ठीक है, जल्दी आ जाओ, इंतजार कर रहे हैं। आपा जान। आपा जान? आपा जान तो मुझे तब कहती हो जब कोई बात होती है। जिमल, कुछ हुआ है? कुछ भी नहीं, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। जवेरिया मेरी जान, कॉल की तुमने जिमल को? उसने कहा वो बस बाहर ही अच्छा है। देखो आ गई शायद। मम्मी इसको मुझे दे दीजिए, मैं अपनी बेटी को कॉर्ट में बिठा। इसे पसंद है? जी जी जी, इसे पसंद है। मेरी बेटी कॉर्ट में बैठेगी। जिमल, चले भाई, अब आप इसमें बैठे। अरे मेरी जान, मेरी गुड़िया। शहजादी है। मम्मी देखिए कितनी प्यारी लग रही है। माशाल्लाह। मॉम देखे।
कर ली। क्या है ये सिमर? क्या बकवास है? मॉम मैं सब समझाती हूँ, मेरी बात सुनो। खामोश हो जाओ। क्या समझाओगी मुझे? हमारी कभी मुलाकात नहीं हुई तुम मगर चुप रहो। जबान बंद रखो अपनी। होते कौन हो तुम? मैं नौमान हूँ। मॉम बात सुने प्लीज। क्या प्लीज सिमर? क्या हो गया है तुम्हें? पागल हो गई हो तुम? आईने में शक्ल देखी है तुमने अपनी? क्या हुलिया बना लिया है तुमने अपना? मैंने नुमान से इमाम निकाह कर लिया है। नानी जान संभाले खुद को, बैठ जाए। कुछ और देखना बाकी रह गया। मैं तो खत्म हो गई। आए हम बैठ के बात करते हैं। तुम क्या बात करोगे? क्या समझाओगे मुझे? सिमर ये हिजाब उतारो फौरन, जल्दी उतारो सर से। मॉम मैं ये नहीं कर क्या कह रही हो? सुना नहीं तुमने? जल्दी करो, उतारो इसे फौरन। मॉम ये क्या कर रही हैं आप? आपकी बेटी है। करो फौरन। मॉम क्या हो गया? नानी जान को कुछ हो जाएगा। और जिमल तुम्हें क्या हो गया? होश में तो हो तुम? क्या समझाया था तुम्हें मैंने? हमारी बात हो चुकी थी ना इस मौजू पर। क्या कहा तुमने दुआ? तुम जानती थी सब कुछ? तुमने अपनी बात को छोड़ के इस नाफरमान का साथ दिया? हाँ, खुदा की बनाई औलाद मुझे क्या कुछ दिखाएगी? हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, इसलिए मुझे शादी पागल कर दो किसी बार। कैसी मोहब्बत, कैसी शादी? अगर इजाजत हो तो मैं। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम पहले से शादीशुदा हो, मेरी बहन को फंसाया। क्या कहा तुमने? शादीशुदा का मतलब? कोई मुझे इसका मतलब समझाएगा आखिर? जिमल क्या ये सोचे? नहीं, नुमान उसे तलाक दे रहा है। तुम होश में हो जिमल? तलाक की बात कर रही हो? एक शादीशुदा मर्द से निकाह किया तुमने, इमाम नहीं का? क्या बकवास है ये? मॉम ये सच है, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हमने इमाम निकाह कर लिया है। मकर की इसकी कोई हैसियत नहीं होती। शुक्र है कि कोई हैसियत नहीं होती। जिमल ये क्या बातें कर रही हो तुम? होश में आ जाओ जिमल, आंखें खोल कर देखो। तुम्हारी शक्ल से नफरत हो रही है मुझे। अच्छा नहीं किया तुमने बिल्कुल। और तुमने कैसे मेरी मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? तुम्हें हमारी शादी के लिए कुर्बानी देनी होगी। मतलब क्या करना होगा? मेरे घर वाले बेहिजाब लड़की को कबूल नहीं करेंगे। क्या मतलब? हम अभी फौरन जाकर निकाह कर सकते हैं मगर तुम्हें हिजाब पहनना होगा। तुम ये क्या कह रहे हो नुमान? मैं तुमसे सिर्फ एक चीज मांग रहा हूँ, प्लीज। नुमान, मैं कौन हूँ जो हिजाब पहनूंगी? देखो मैं अपनी बीवी को छोड़ रहा हूँ, मैं अपने बच्चों तक को छोड़ दूंगा। मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती तुम? लेकिन ये एक अलग लाइफ स्टाइल है। तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती? करती हूँ, वरना इस वक्त यहाँ क्या कर रही होती मैं? तो फिर देखो मेरी बात मान लो, मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ कुर्बान किया है तुम्हें इसका अंदाजा भी नहीं। जिमल मेरे घर वाले बहुत रिवायती हैं। मैंने उनसे कहा कि मैं तलाक दे दूंगा, मैंने अपनी बात मनवाई, मगर वो ऐसी बहू कबूल नहीं करेंगे जो पर्दा ना करती हो। जिमल मैं अपना घर उजाड़ रहा हूं और तुम अब भी सोच रही हो। लेकिन नुमान, ये मेरा स्टाइल नहीं है, कैसे अपनाऊंगी? फिलहाल के लिए अपना लो जब तक वो इसके आदी ना हो जाएं। बाकी हम बाद में देख लेंगे। प्लीज इस हिजाब को फौरन उतारो और अपने कमरे में जाओ सीधी। मॉम मैं अब शादीशुदा हूँ। लानत भेजती हूँ उस शादी पर। इसे उतारो फौरन और अपने कमरे में जाओ सिमर, समझी तुम? प्लीज ऐसा मत कीजिए। चुप करो तुम, तुमसे नहीं अपनी बेटी से बात करी। जाओ सिमर। मैं अब नुमान की बीवी हूँ, समझ गई? तो ये बात है। अब तुम अपनी माँ से ये कहोगी कि तुम इसकी बीवी बन गई हो, तो ठीक है, फिर इस घर में तुम्हारा कोई हक नहीं, निकल जाओ यहाँ से।
अपनी माँ का ख्याल होता तो ऐसी हरकत ना करती। एक बार मेरा सोचती। जिमल चलो हम चलते हैं। दफा हो जाओ यहाँ से, तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। मॉम प्लीज। जिमल ये क्या कर दिया तुमने? मॉम चलो चले यहाँ से। जिमल चली गई वो? जी गई। पहले ये बताओ तुमने ये बात कैसे छुपाई मुझसे? इसका मतलब तो ये हुआ तुम उसकी राजदार थी दुआ। मॉम मैंने नहीं सोचा था कि बात यहाँ तक पहुँच जाएगी। कसम से मुझे अंदाजा नहीं था कि वो निकाह करके आ जाएगी यहाँ पर। मुझे सब कुछ सच सच बताओ। अच्छा मुझ पर चीखें तो नहीं? प्लीज बेटा खुद को संभालो। दुआ मुझे तुमसे सिर्फ सच सुनना है, सच। मुझे भी 1-2 दिन पहले पता चला था वो दोनों एक साथ थे, मगर बाद में ब्रेकअप हो गया था। बस इतना ही जानती थी। अगर मुझे पता होता कि बात यहाँ तक, मॉम मैं उसकी कभी भी मदद नहीं करती। अगर मुझे पता होता कि बात यहाँ तक आ जाएगी। मैंने उसे समझाया था कि वो धोखेबाज है, वो आदमी ठीक नहीं है। या अल्लाह, मैं पागल हो जाऊंगी। आज इंशाल्लाह हम पूरे घर वाले पहली सहरी साथ करेंगे। अल्लाह करे ये रमजान हमारे लिए खैर बरकत लाए। आमीन आमीन। नूर आपा, लगता है आप भी यहीं रहने वाली हैं इस रमजान हमारे साथ ही। क्यों नहीं नायला, ये मेरे बाबा का घर है, जितने दिन चाहूँ रह सकती हूँ। हाँ बिल्कुल है, इसलिए नायला ने ये बात की है ना। नहीं जान, मेरा मतलब कुछ और था नूर आपा। मैं बस आपके बारे में सोच रही थी। जैसे अजलान सिंगल हो गया है वैसे ही आप भी हो गई हैं। मैं सिंगल नहीं हूँ नायला। हाँ लगता है अजलान आ गया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। खुश आमदीद बेटा। शुक्रिया अम्मी। तुम कहाँ थे? मैं उरूज से मिलने के लिए गया था, हम सारा दिन साथ थे। सुना था उसके घर वाले तुम्हें पसंद नहीं करते। अम्मी से बात कर रहा हूँ, तुमसे नहीं। तुम छोड़ो, इससे अपनी बात करो। आज हम दोनों ने खुलकर बात की। मुझे लगता है कि वो जल्दी अपने घर वालों को मना लेगी। उसने कहा था बाबा से बात करेगी। हाय अजलान, कितनी अच्छी खबर सुनाई तुमने। अब्दुल्ला साहब, आप पुरुष के बाबा से बात करके इस मामले को फौरन निपटाएं। जरा सब्र करो मरियम बेगम, पहले उरूज अपने वालिद से बात कर ले, फिर देखते हैं कि बात कहाँ पहुँचती है, उसके बाद फैसला करेंगे। अच्छा खैर, तो मैं अपने अब कमरे में जा रहा हूँ, थोड़ा थक गया हूँ। शब बखैर। शब बखैर बेटा, आराम करो। क्या हाल है दोस्त? जल्दी खाऊंगा तुम्हें। हस्बुनल्लाह। कहता है क्या हाल है दोस्त? बात सुनो, ये कल या तो फॉर्म पर जाएगा या फिर ये कल मेरी इफ्तार की मेज पर। समझ गए? फैसला तुम्हारा है। मैं सोने जा रहा हूँ। शब बखैर। शब बखैर। नायला, तुम्हें क्या जरूरत अपने पापा के सामने लाने की? अम्मी, क्या वो बयास को मार डालेंगे? पागल मत बनो, बाबा कभी किसी जानदार को नुकसान नहीं पहुंचाते। हाँ, वो इसलिए कह रहे थे कि हम उसे जल्दी से फार्म भेज दें। मैंने भी 1-2 जगह बात कर ली है। एक औरत है जो ऐसे जानवरों का ख्याल रखती है, उसे दे देंगे। अम्मी, कहीं ऐसा ना हो कि इफ्तार के वक्त हमारे बयास की चापे हमारे सामने ना पेश की जाए। नहीं बेटा, ऐसा नहीं हो सकता। चलो अब चलकर सब सो जाते हैं, क्योंकि सहरी के लिए उठना भी है। चलो भाई, सोने चलते हैं अब। शब बखैर बच्चों। मुस्तफा,
एक बात और है। अब क्या हुआ नाला? वो कह चुके हैं कि इस बकरी के बच्चे को फार्म भिजवा दो और मैं अपने बच्चे का सोना वापस ले आऊंगा। इसके अलावा और मसला क्या है? नहीं, फैमिली कंसल्टेशन। अब ये क्या बला है? हो सकता है जो कुछ मेरे साथ होता आया है उसकी जड़ें मेरे खानदान की माजी में हूँ। मैं बस सबका पता लगाना चाहती हूँ और सबको एक एक करके ढूंढ निकालूंगी। ला हौला वला कुव्वता, ये किस तरह की बातें कर रही हो? ये तुम्हें भी करना चाहिए। खानदानी निजाम को पाक करने का अमल है। नाला, तुम आखिर मेरे खानदान के पीछे क्यों पड़ी हुई हो? जो कुछ हमारे साथ होता है वो हमारे आबाओ-अजदाद की करतूतों का नतीजा होता है। मसलन अगर तुम्हारे परदादा चोर थे तो तुम सारी जिंदगी तंगदस्त का शिकार रहोगे। नाला देखो, मेरे परदादा चोर नहीं थे, समझ गई तुम? जो दिल चाहे वो करो। चोर नहीं तो औरतों के शौकीन तो होंगे। अपने बाबा और भाई को ही देख लो। तौबा तौबा, अस्तगफिरुल्लाह। नाला, किस तरह की बातें कर रही हो? मैं तो जा रहा हूँ। वैसे तो तुम्हें पूरे खानदान समेत जाना चाहिए था। खैर, देखना मुस्तफा, मैं अपनी तकदीर खुद बदल लूंगी। तुम लोगों पे नहीं छोड़ूंगी। जिमल प्लीज अब अपसेट मत हो। मैं कैसे अपसेट ना हूँ नोमान? तुमने मेरी मॉम को नहीं देखा क्या? अल्लाह मेरी नानी को कुछ ना करे बस। अल्लाह ना करे जिमल, उन लोगों को शौक लगा है जिमल, 1-2 दिन में कबूल कर लेंगे। मेरी मॉम कभी इस निकाह को कबूल नहीं करेंगी। अगर मसला तुम्हारे हिजाब पहनने का है तो उनके सामने मत पहनो। ये शादी ही मसला है नोमान। आदी हो जाएंगे। वैसे भी हम लोग एक मुअज़्ज़िज़ खानदान से हैं। मेरी मॉम इन चीजों की परवाह नहीं करती हैं। सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो। तो अब हम कहाँ जा रहे हैं? तुम्हारे घर जाएंगे? हाँ, लेकिन उस घर में नहीं जहाँ हम पहले गए थे, जहाँ मेरी फैमिली है। क्या तुम लोग भी अजलान की फैमिली की तरह इकट्ठे रहते हो? हाँ, ऐसा ही है। विलास सबके अलग अलग हैं, मगर खाना हम सब साथ खाते हैं। लेकिन नुमान, हमारा तो अपना घर होगा ना? हाँ, बिल्कुल होगा। ये शुक्र है। आखिर ये हो क्या रहा है मेरे साथ? जैसे दुनिया में कोई और मर्द बचा ही नहीं था कि उसी लड़की के भाई के साथ जा मिली और तुमने मुझे बताया तक नहीं। मॉम, मैंने कहा ना कि मुझे भी पहले कहाँ पता था। मैंने जिमल से बात की, उसे समझाया कि सब खत्म कर दो, भूल जाओ। तो फिर उसने हिजाब क्यों किया? ज़ैनब, मेरी तबीयत वैसे ही ठीक नहीं, खुदा के लिए चिल्लाओ मत। दुआ, वो आदमी शादीशुदा है, 2 बच्चे भी हैं। तो क्या समझती हो 2 दिन में तलाक दे देगा उसे? हाँ? कैसे मान लूं कि मेरी बेटी ने एक शादीशुदा मर्द से इमाम निकाह कर लिया? मुझे यकीन नहीं आ रहा। बेवकूफ। मॉम ठीक है, ये सब तो मैं भी जानती हूँ, मुझे भी बुरा लग रहा है, लेकिन हम जिमल से बात करेंगे, समझाएंगे उसे। ना चाहते हुए भी अब मुझे उमर को फोन करना होगा। इस मुश्किल वक्त में वही कोई रास्ता निकालेगा। अरे ज़ैनब, क्या कहोगी? जब अपनी माँ की बात नहीं मानी उसने तो और किसी की क्या सुनेगी? तो बताए मम्मी, क्या करूँ मैं? क्या समझ आ रहा आपको? मैं जो कुछ कर सकती हूँ वो तो करूँगी ना। हाँ बोलो मेरी जान। उमर, क्या बात है जान? सिमर ने शादी कर ली है। क्या? वो अजलान की गर्लफ्रेंड थी ना, क्या नाम था उसका? हाँ याद आया, उरूज, उसके भाई से शादी कर ली है। ज़ैनब, तुम ये क्या कह रही हो? इमाम निकाह किया है उसने और ऊपर से सर पे हिजाब भी ले लिया है। ओह मेरे खुदाया। उमर, मेरे हाथ पाँव कांप रहे हैं, दिल बंद हो जाएगा। तुम उन लोगों को जानते हो ना? खुदा के लिए कुछ मुझे बताओ, मैं क्या करूं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है जान, तुम रिलैक्स रहो, अभी आता हूँ मैं, फौरन आता हूँ, तुम बेफिक्र रहो। ठीक है, जल्दी से आओ। ओह मेरे खुदा, क्या है ये? क्या बैठे बिठाई की मुसीबत है। बाबा खैरियत है? कहाँ जा रहे हैं आप? क्या बताऊं बेटा तुम्हें मैं, जिमल ने शादी कर ली है। क्या? नोमान के साथ? तुम्हें पता था इस बारे में? मुझे हाँ बस इतना पता था कि वो दोनों डेट कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है मेरे खुदा? मैं तो तुमसे किसी गड़बड़ की तवक्को कर रहा था, लेकिन धमाका जिमल ने कर दिया। अभी जा रहा हूं मैं। मुझे बताइएगा। ठीक है। या अल्लाह। घर में बोर हो रही थी, सोचा यहीं आ जाती हूँ। क्या हो गया आप लोगों को? इतना बेहाल क्यों पड़े हुए हैं? क्या बात है? जिमल। क्या किया जिमल ने? शादी कर ली उसने। क्या? किससे? उसी लड़के से?
हाँ, ये देखिए मम्मी, इसे तो पता ही होगा। मम्मी दुश्मन तो हमारे घर में ही बैठे हुए हैं। मॉम प्लीज क्या कह रही हैं आप ये? यार ठीक है, मुझे पता था इस बारे में, लेकिन ये नहीं पता था कि वो लोग शादी कर लेंगे। और ये शादी हो कैसे सकती है? वो लड़का तो बोलो बोलो, मुझे पता है तुम क्या कहने वाली हो। वो शादीशुदा है, तुम कह रही हो वो कैसे निकाह कर सकेगा, है ना? शाबाश अलिफ शाबाश, अपनी भांजी को तुमने समझाने के बजाय उसे बढ़ावा दिया। ज़ैनब फजूल बातें मत करो मुझसे। जब तुम्हें पता ही नहीं है मेरी जिम्मे से क्या बात हुई थी तो चिल्ला क्यों ऐसी रही हो? राज की बातें सिर्फ तुम ही जानती हो, यही तो तुम्हारी आदत है। सारा गुस्सा तुम मुझ पर क्यों निकाल रही हो इस तरह? जिमिल ने गलत किया है, ठीक है, मैं भी उसे अप्रिशिएट नहीं कर रही हूँ यहाँ बैठकर। तुम भी गुस्सा मत करो इस तरह। तुम मुझे क्यों नहीं बताया? इतनी बड़ी बात तुम दोनों ने कैसे छुपा ली मुझसे? मॉम मैं आपको कितनी बार बताऊं कि मुझे भी अभी पता चला, क्यों नहीं समझ रही हैं आप ये बात? चुप कर जाओ तुम लोग, जोर जोर से चीखना बंद कर दो, बस कर दो। मैं जा रही हूँ। हाँ बेहतर यही, चली जाओ यहाँ से। खाला आप तो समझे, कम से कम बैठ जाए। अरे नहीं भाई, अपनी माँ को देखो। एलिफ, आपको नजर नहीं आ रहा वो कितनी बदतमीजी कर रही है? बदतमीज तो तुम हो, तुमने मुझे बता दिया होता तो मैं कोई इंतजाम कर लेती उसका। हाँ ठीक है, तौबा हद होती है यार। तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी मैं। ज़ैनब मैं इस वक्त तुम्हारे साथ डील नहीं कर सकती, जा रही हूँ मैं। हाँ दफा हो जाओ। मॉम क्या हो गया है आपको? बस करें। चुप हो जाओ तुम, तुमसे भी नाराज हूँ मैं तो। बेटा, बाबा मेरी जान, तुम ठीक हो ना मेरी जान? मैं ठीक हूँ। अल्लाह का शुक्र है, या अल्लाह तेरा लाख शुक्र है। मेरी जान निकल गई थी महर, तुमने मुझे बहुत डरा दिया था। ऐसे कैसे कर सकती हो तुम? तुमने ऐसा क्यों किया बताओ, मुझे जानना है। बताओ क्यों किया ऐसा? बाबा प्लीज माफ कर दे मुझे। देखो, इस दुनिया में तुमसे ज्यादा कीमती मेरे पास कुछ भी नहीं है। जो भी बात थी हम बैठकर बात करते, हल निकालते उसका। अगर मसला मुझ में था तो कोई और रास्ता ढूंढ लेते, डॉक्टर से मशवरा करते। बाबा उसका आपसे कोई ताल्लुक नहीं। तो फिर किससे है? किस बात का गम है तुम्हें? बताओ बेटा, मुझसे बात करो खुदा के लिए। ठीक है मैं बताती हूँ आपको, नाराज तो नहीं होंगे? नहीं होगा बेटा, वादा करता हूँ। तुम मेरी जान हो, सब कुछ हो मेरा। बताओ मुझे। बाबा मैं मेहते से मोहब्बत करती हूँ। ठीक है, तो क्या इस सब की वजह वो लड़का मेहते है? आई एम सो सॉरी, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था बाबा। लेकिन जब मुझसे रेहान अंकल ने कहा कि वो, मैं समझा नहीं, इस मामले से रेहान का क्या ताल्लुक है? जब हम रेस्टोरेंट गए थे ना उनसे मिलने, फिर उस दिन उन्होंने कहा कि मेहते भी मुझे पसंद करता है। फिर मैंने दोबारा उससे बात करने की कोशिश की। फिर मैं पहले भी उससे बात कर चुकी थी, लेकिन जब रेहान अंकल ने हौसला दिया, मैंने सोचा कि मेहते आपसे डरता है और वो इसीलिए मुझसे फासला रख रहा है। बाबा बहुत बेवकूफ हूँ मैं। बस करो मेरी जान, बस अब अफसोस मत करो, ज्यादा परेशान मत हो। बाबा बाबा आपने मुझे माफ कर दिया ना? कैसी बातें कर रही हो बेटा? तुमसे ज्यादा कीमती मेरे लिए दुनिया में कुछ और नहीं है। मेरी जान हो तुम, मेरी दुनिया सिर्फ तुम हो और तुम, और कुछ नहीं। बाबा जान, मेरी जान, मेरी दुनिया। तो मुझे जरा बिस्तर तक ले चलो बेटा, सर उठाती हूँ तो चक्कर आने लगता है। ठीक है चले। जरा संभाल के, ध्यान से। हाय अल्लाह, तुम्हारा बाजू पकड़ लो, ब्लड प्रेशर बढ़ गया शायद। आराम से, आराम से नानी जान। उमर आया होगा, मैं देखती हूँ जाके। तुम ठीक हो ना मेरी जान? अंदर आ जाओ। आखिर ये सब कैसे हो गया? मेरा मतलब है इतना बड़ा काम हो गया और किसी को कानो कान खबर भी नहीं हुई।
एलिफ और दुआ जानती थी, मगर उन्हें कुछ दिन पहले ही पता चला था। जब उन्हें पता चला कि वो आदमी शादीशुदा है तो उन्होंने सिमल से बात की। तो तुम्हारा मतलब है कि नुमान अभी भी शादीशुदा है? इमाम निकाह कर लिया है उसने। अब तक मुझे यकीन नहीं आ रहा, ये कैसी सोच के लोग हैं जो पहले से शादीशुदा हो उमर, वो आखिर इमाम निकाह कैसे कर सकता है? बस आसान सा फॉर्मूला, अगर वो 3 बार तलाक कह दे तो किस्सा खत्म हो जाएगा। ये तुम क्या कह रहे हो उमर? खुदा के लिए होश की बात करो। 3 बार तलाक कह देने से क्या रिश्ता खत्म हो जाता है? आखिर मैं बार बार इम्तिहान में क्यों आ जाती हूँ? क्या तुम उन लोगों को जानते हो? बस थोड़ा बहुत जानता हूँ, इतना कि बस बिजनेस रिलेशन था मेरा। जिस रात तुम एलिफ के मामले में वहां पहुंची थी, उसके बाद से उन्होंने हमसे हर ताल्लुक खत्म कर दिया। काफी मजहबी घराने के हैं वो लोग, तुमने भी देखा होगा। हाँ, देख लिया मैंने कितने मजहबी हैं। तुम्हारा गुस्सा मैं अच्छी तरह समझ सकता हूँ। रिलैक्स। उमर, मेरी बेटी मेरे सामने आकर कहती है कि मैंने शादी कर ली है। हम बेवकूफ समझती है कि वो शादीशुदा है, और तो और उस आदमी ने उसे जबरदस्ती हिजाब भी पहना दिया। ज़ैनब घबराओ नहीं, हर मसले का कोई ना कोई हल होता है, मायूस मत हो। उमर, मैं कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकती थी कि जिमल ऐसा कुछ कर सकती है। तुम तो जानती हो कि औलाद के मामले में इंसान हसास हो जाता है, नॉर्मल बात है ये। तो अब क्या करूं उमर? तुमसे उम्मीद है, कोई रास्ता बताओ मुझे। मेहदी का जब इशू हुआ था तो तुम भी अपने औसान खो बैठे थे और खुद पे काबू नहीं रख सके थे। मेरी जान, तुम्हारी बात बिल्कुल गलत नहीं है, मगर देखो ना, ये बात मेरे घर की है, मिलकर हल निकालते हैं। यानी न तुम्हारे गुस्से से किसी का भला होगा। जिमल और नुमान ने जो कुछ किया वही उसके जिम्मेदार है। तुम इस तरह चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं कर पाओगी, उल्टा सच्चाई तुम्हारे खिलाफ हो जाएगी। इसलिए कहता हूँ कि ठंडे दिमाग से सोचो। हाँ उमर, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। गुस्से में मैं अपना काबू खो बैठती हूँ। हाँ, मैं समझ सकता हूँ, ये कोई मामूली बात नहीं है। वैसे क्या मतलब है बाबा? यानी मेरे भाई ने उस लड़की से शादी कर ली? हाँ, तो इसमें गलत क्या है बेटी? उस नालायक ने एक बच्ची को धोखे में रखा, वरना सब हमारे पीछे बातें करते। बाबा, वो लड़की भी तो यही चाहती थी। देखो बेटी, मैं किसी का गुनाह अपने सर नहीं लेना चाहता। वैसे भाभी कहाँ है? वो बच्चों को लेकर अपनी माँ के घर चली गई है। सुने बाबा, एक बात कहूंगी, सिर्फ ये नहीं, भाई की बहुत सी गलतियां हैं। बेटी, सारा कसूर उसी का है। शादीशुदा होकर दूसरी लड़कियों की जिंदगी तबाह करना बहुत बड़ा गुनाह है। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। क्या मैं भाभी से बात करूं? बेटी, तुम्हारी अम्मी उससे बात कर चुकी है, उसे हर तरह से समझाने की भी कोशिश की। देखो, तुम भी उससे बात करो ताकि वो समझ जाए। उसे कहो घर आ जाए, यही सबके लिए अच्छा है। ठीक है। बाबा जान, मुझे आपसे एक बहुत ही अहम बात करनी है अपने हवाले से। क्या बात करनी है? कहो बेटी। मैंने असलान से बात की है। उरुज, देखो, वो मामला अब खत्म हो चुका है। बाबा, एक बार गौर तो करें ना प्लीज। देखिए, जो लड़की अब भाई की बीवी है, क्या आप जानते हैं कि वो अजलान की साबका बीवी की बहन है? क्या मतलब? वरना उससे कैसे पता चलता कि मेरा भाई शादीशुदा है? उसने मेरा पीछा किया, वो मेरे सामने अजलान की बुराइयां कर रही थी, तभी उसने वहां भाई को देख लिया। ला हौला वला कुव्वत। बाबा जान, अजलान मेरे लिए ठीक है, गलत तो अजलान की साबका बीवी है और उस लड़की का पूरा घराना। पहले उन्होंने मंगनी की तकरीब पर बात की और अब ये सब। मतलब तुम्हें लगता है ऐसा हो सकता है? बाबा, हो सकता नहीं, हो चुका है। देखिए बाबा, उन लोगों की वजह से मेरी खुशियां खराब ना होने दें। मैंने अम्मी से भी बात की है, वो भी मान गई हैं। देखें, उन लोगों ने अजलान की मतलब है कि जिंदगी बर्बाद कर दी है। वो एक से बढ़कर एक है, उसकी बहन, उसकी खाला और सब लोग। अल्लाह हमें उनके शर से बचाए रख। आमीन। अब क्या ख्याल है? ठीक है बेटी, पहले मैं अब्दुल्ला साहब से बात कर लूं। बाबा जान, खुदा आपका साया हम पर सलामत रखे। आमीन बेटी, आमीन। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाबा, ये जिमल है।
मुझे इजाजत दें। अल्लाह खुश रखे। अस्सलाम वालेकुम। हम पहले ही मिल चुके हैं। जब तुम असलान की बुराई करने आई थी तब तो बड़ी नेक बन रही थी। आप देखो खुद एक शादीशुदा मर्द के साथ हो। उरूज बस करो। उरूज बेटी, नुमान ऐसा करो, तुम इसे अपने साथ लेकर ऊपर अपनी माँ के पास जाओ, उससे मिल लो। ठीक है बाबा। बेशर्म औरत, लड़की ने अपनी मर्जी से शादी की। यही तो सबसे ज्यादा शर्म की बात है। अम्मी जान, देखिए मैं अपनी दुल्हन लेके आया हूं। इजाजत दीजिए। इजाजत दे अम्मी जान। क्या तुम बाबूजू हो? मतलब? हाथ बगैर वुजू के चूमने नहीं देती। जाओ पहले वुजू करके आओ। मैं समझाता हूं तुम्हें। नौमान, मेरी तस्वीर मुझे दे दो। अभी देता हूं अम्मी। हमें हर बुराई से बचा मेरे रब, हमें हर बुराई से बचा मेरे रब, हमें हर बुराई से बचा मेरे रब। मैं समझ ही नहीं पाई वो क्या कहना चाह रही थी। मैंने तुम्हें बताया तो था, मेरे वालिदैन मजहबी और परहेजगार हैं। वो इन बातों का बहुत ख्याल रखते हैं। तुम भी वक्त के साथ सब कुछ सीख जाओगी। बस इन चीजों का ख्याल रखना, मेरी माँ का दिल मत दुखाना। उन्हें मैं ज्यादा पसंद नहीं आई। पसंद आ जाओगी, तुम फिक्र मत करो। बस उनके उसूलों पर अमल करो। तो यहाँ उसूल भी हैं। हाँ, बस तुम्हें मजहबी फराइज का ध्यान रखना होगा। वैसे भी रमजान का महीना आ गया है, तुम्हें आसानी हो जाएगी। बिल्कुल, तुम ठीक कह रहे हो। मैं हर चीज का ख्याल रखूंगी। चलो अब अपने घर चलते हैं। हमारा घर? ये कितना खूबसूरत लफ्ज है ना कि हमारा घर। चलो आ जाओ। चलते हैं। चलो अंदर आ जाओ। चलो ना मेरी जान। तुम उनकी फिक्र मत करो। तुम उनसे तलाक कब लोगे? फौरन। मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा। तुम खुद देख रही हो, वो जा चुकी है। अब ये घर तुम्हारा है। और अगर ना ले सके तो? तुम तो पहले ही अल्लाह की नजर में मेरी बीवी हो, कोई कुछ नहीं कह सकता। तुमने मॉम को देखा था? मोमिन औरत के लिए उसका शौहर ही उसकी पहली तरजीह होता है। तुम्हारी अम्मी भी ये बात समझ जाएंगी। मेरी मॉम इन बातों को समझने वाली नहीं है। आओ मैं तुम्हें घर दिखाता हूँ। ठीक है, पहले मैं जरा इसे उतार दूं। बेहतर है कि तुम इसकी आदत डाल लो। मतलब जब हम अकेले हो तब भी पहनना जरूरी है? नहीं, मगर बाहर या फिर मेरे घर वालों के सामने। ठीक है। चलो। तुम्हारे सर में दर्द कर दिया ना मैंने? सॉरी। बिल्कुल भी नहीं मेरी जान, हम एक फैमिली है। तुम जब चाहो मेरे सर में दर्द कर सकती हो।
तुम नहीं होते तो मैं क्या करती? और तुम्हारे बगैर मैं क्या करता? एलिफ पर मैं बहुत चिल्लाई, उसे तकलीफ दी। गुस्से में आकर शायद बहुत कुछ कह दिया मैंने सबको। गुस्से के लम्हे में अक्सर इंसान ऐसी बातें कह देता है। फिक्र न करो, और अब मुझे इजाजत दो। सुबह जब तुम्हारा दिमाग ठंडा होगा तो सब बातों पर दोबारा सोच लेंगे, बेहतर फैसला कर सकेंगे। अब तुम आराम करो प्लीज। नींद कहाँ आएगी अब मुझे? सो जाओ, मैं ख्वाब में आऊंगा। ज्यादा परेशान मत हो, बस तुम अपना ख्याल रखो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। सब ठीक हो जाएगा मेरी जान। हम मिलकर इस मुश्किल से निकलेंगे। थैंक यू सो मच उमर, थैंक यू वेरी मच। कोई बात नहीं, कुछ हो तो फोन करना, ठीक है? सिमल, तुमने अपनी बेवकूफी में सब कुछ क्या कर दिया। उमर अंकल चले गए? हाँ, भी गए हैं। आपकी तबीयत कैसी है? तबीयत का ना पूछो मुझसे। हालत देखें अपनी, बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। ये टेंशन नॉर्मल नहीं होने देगी। नानी कैसी हैं तुम्हारी? कैसी हो सकती हैं, सो रही हैं फिलहाल। अच्छा सुने, क्या खाला के घर चलें? हाँ चलो फिर, ये चाबी उठा लो। अंदर आ सकते हैं? नजर आ रहा है, आ जाओ। तो जिमल की कोई खबर मिली? नहीं। मॉम, आप खामोश क्यों बैठी हैं? कुछ कहना चाहेंगी खाला से? मैंने थोड़ा ज्यादा गुस्सा कर दिया, सॉरी। बस थोड़ा? तुमने भी तो बात छुपाई थी ना। फिर वही बात कर रही है। बस कर दें, आप दोनों बच्चे नहीं हैं, यहाँ तो सभी गलत है। दुआ, तुमने भी छुपाया था। तो मैं मान रही हूँ ना कि मेरी भी तो गलती थी। चलो अब सब एक दूसरे से माफी मांग लेते हैं और भूल जाते हैं ये। आई एम सॉरी, ज्यादा भूल गई थी मैं। मेरी तरफ से भी सॉरी। मुझे बता देना चाहिए था, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि बात यहाँ तक पहुँच जाएगी। ठीक है, मेरी तरफ से भी माजरत, लेकिन अब बस यही काफी नहीं है। आए गले मिलते हैं। आए ना, उठे। आप भी आए। आपा, ये सब कैसे हुआ? मत पूछो सवेरा, मत पूछो। अरे भाई, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि जिमल बेटी ऐसा कर सकती है। मॉम बहुत परेशान है। हाँ वाकई वो बहुत परेशान है। मैं तो ऐसे एक्ट करने वाली थी जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, लेकिन अब मुमकिन नहीं है। ज़ैनब साहिबा, आप कैसी हैं? मत पूछो सवेरा। हाँ ज़ैनब बेटा, थोड़ा सा खा लो, तुमने कुछ नहीं खाया। नहीं, बाहर जा रही हूँ मैं मम्मी। कहाँ जा रही है मॉम? सारी रात मैं जागती रही हूँ, सो नहीं सकी, और अब मैं उस घर जाके अपनी बेटी को वापस लेके आऊंगी। अकेली मत जाओ, हम भी चलते हैं साथ। किसी की जरूरत नहीं है मुझे। मेरी बच्ची, तुम अभी तक पुरसुकून नहीं हुई हो। कैसे पुरसुकून रहूं मम्मी? बेटी, हर माँ अपने बच्चे का सोचती है। मैं तुम्हारा सोच रही हूँ। अगर वहाँ कोई बहस हो गई या हाथापाई हो गई तो फिर क्या होगा? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। कुछ नहीं होगा मम्मी, मुझे उन लोगों का पता मिल चुका है। मैं अपनी बेटी को इस घर में वापस लाके रहूंगी। वाह भाई, वाह भाई, पुरानी ज़ैनब वापस आ गई है। ऐसे ही लग रहा है मुझे भी। क्या तुम उस टीवी वाली औरत पर नजर रख रहे हो जो कल आई थी? जी हाँ बॉस, उस पर नजर रख रहा हूँ और आपको इतना देता रहूंगा। गुड। हर इंसान की कोई ना कोई कमजोरी जरूर होती है। देखते हैं ये औरत असल में है कौन जो मेरे पास आकर चीखने चिल्लाने लगी थी। सुबह बखैर अब्दुल्ला साहब।
सुबह बखैर। मैं बच्चों के सामने तो नहीं कहना चाहती थी, लेकिन एलिफ वाले मामले का क्या बनेगा? इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। एलिफ खुद फैसला करेगी, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। क्या मतलब लेना देना नहीं है? लेना देना है। मरियम बेगम फिर से शुरू मत हो। कहूंगी मैं, वो औरत उस बच्चे को जन्म नहीं देगी। क्या वो नाजायज बच्चा मेरे बच्चों के रिस्क पे पलेगा? मरियम जरा जुबान संभाल के बात करो। मेरे सामने उस औरत का दिफा मत करें। आपने मुझे बर्बाद किया, लेकिन मैं बच्चों को बर्बाद नहीं होने दूंगी। मरियम बेगम क्या चाहती हो तुम? बैठकर बात करो। ना ही मुझे वो औरत, ना ही उसका बच्चा चाहिए। क्या अभी तक समझ नहीं आया आपको? इस मामले में हम कुछ नहीं कर सकते। क्या हम बच्चा जाया करवा दें? ऐसा मत सोचो, गुनाह है ये। यानी बगैर शादी के बच्चा पैदा करना गुनाह नहीं है, मगर अबॉर्शन गुनाह है। मैं तलाक नहीं लूंगी अब्दुल्ला साहब। आप इस खुशफहमी में हरगिज़ ना रहना, समझ गए? वो औरत आपको बिल्कुल भी नहीं चाहती, सिर्फ पैसा चाहती है। मैं सिर्फ अपने बच्चों के बारे में सोच रही हूँ। या अल्लाह तू मेरी जान ले ले और मुझे इस सबसे निजात दिला दे। इतनी आसानी से निजात नहीं मिलने वाली। मैं समझ गया, मेरी जान तुम ही लोगी मरियम। मैं सिर्फ आपको खबरदार कर रही हूँ अब्दुल्ला साहब, बस मेरी बात याद रखना। प्याजा जा रहा है। ओ प्यारे, बहुत प्यारा है। ये प्यारा तो है, मगर बाबा सही कहते हैं, हम घर में नहीं पाल सकते इसे। तुम खुद यहाँ रह सकते हो, लेकिन ये नहीं। जानवर हूँ क्या मैं? तौबा अस्तगफिरुल्लाह यार। तुम ऐसे आंखें फाड़ के क्यों देख रहे हो? मैंने क्या गलत कहा? सही तो कह रही हूँ मैं। सुबह बखैर। सुबह बखैर बच्चों। सुबह बखैर। सुबह बखैर बाबा। इसे हटाए नहीं अब तक। ये अम्मी को देखकर खुद ही आ जाता है। बाबा आज इसका नया मालिक आ जाएगा, आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें। अल्लाह करे जल्दी आए। अल्लाह करे उस औरत के आने से पहले इसे कोई खा ना जाए। नाला तुम चुप नहीं रहोगी? क्या? चलो बेटा, अब ऑफिस जाना है हमें। बाबा, वो आज मैंने सुबह अरूज से बात की थी। उसने कहा कि अपने बाबा को मना लिया है उसने। अल्लाह का शुक्र। अल्लाह खैर करे। इंशाल्लाह। इतना सब कुछ होने के बाद वो मान गए। नाइला, तुम ठीक तो हो ना? हमेशा की तरह आज भी सुबह सुबह बकवास शुरू कर दी। अच्छा बस आपस में ना उलझो। मैं आज रसूल साहब से बात कर लूं, फिर बताता हूँ तुम्हें। लगता है बयास को लेने के लिए आ गए। इतनी भी क्या जल्दी थी आने की? बयास आ जाओ यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अम्मी, ये खाला इस बच्चे का ख्याल रखेंगी? हाँ, तो वो आप हैं जो जानवरों का बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखती हैं। जी हाँ, मैं जानवरों का ख्याल रखती हूँ वहाँ। तो आपके फार्म में कौन कौन से जानवर हैं? गाय, भेड़, बकरी, मुर्ग, कुत्ता, मुर्गी, परिंदा, बत्तख, सब कुछ है वहाँ। अरे वाह, माशाल्लाह, काफी अच्छा फार्म लगता है आपका। तो हमारा बयाज आपके साथ क्या करेगा? बेटी से जो करना है कर लेगा, तुम ले जाओ इसे। अरे नहीं बाबा नहीं, अगर इसे इन्होंने ज़िबा कर दिया। नहीं बेटी, मैं ऐसा नहीं करूँगी। मैं तो इसका बहुत ख्याल रखूंगी। ठीक है, तो कसम खाइए। नाइला, अब फजूल बातें बंद करो अपनी। नहीं अम्मी, हम अपना बेटा दे रहे हैं। अगर ये कसम नहीं खाएंगी तो मैं इन्हें नहीं दूंगी। हाँ खाला, मैं भी मुतमईन हो जाऊंगा, आप प्लीज कसम खा लें। मैं आपकी बीवी की मुश्किल समझ रही हूँ। मैं भी इन्हीं की तरह थी, लेकिन कसम खाती हूँ ज़िबा नहीं करूँगी इसे। तो अपने रिस्क की कसम खाइए। ओहो, अब बस करो नाइला। हाँ, अपने रिस्क की कसम खाती हूँ, मैं नहीं करूँगी ज़िबा। हाँ, तो अब ये तय हो गया। मुझे ये औरत पसंद आ गई है। बाप सुकून से ब्यास को ले जा सकती है। चलो शाबाश। ब्यास, आ जाओ अलविदा मेरे ब्यास। प्यारे बच्चे, मेरी इसे तो जान। इसके पीछे पानी भी डालना चाहिए था। तौबा अस्तगफिरुल्लाह।